पाठ 6 है शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन। जब हम मूल शब्दों से अन्य नए नए शब्द बनाते हैं तब भाषा समृद्ध बनती है। शब्द निर्माण की इस प्रक्रिया में हमारे सहायक होते हैं उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग, प्रीफिक्स। ध्यान से देखें, हार एक शब्द है। इसके अर्थ हैं माला, पराजय। इस शब्द के आगे कुछ शब्दांश लगे अनेक शब्द आपने पढ़े होंगे, जैसे उपहार, भेंट, सौगात। प्रहार, आक्रमण, वार। संहार, नाश, ध्वंस। प्रतिहार, द्वारपाल। परिहार, त्यागना, छोड़ना। विहार, घूमना। आपने देखा इन सभी शब्दों के अर्थों में कितनी भिन्नता है और इस हार शब्द के पहले जो रंगीन शब्दांश हैं वे उपसर्ग हैं। रंगीन शब्दांश मूल शब्द हार के आगे लगकर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर रहे हैं। शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशिष्टता लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में अधिकांशतः संस्कृत के उपसर्ग लिए गए हैं। कुछ विदेशी भाषा के उपसर्ग भी आए हैं और कुछ हिंदी के अपने उपसर्ग हैं। आइए उपसर्ग के भेदों के बारे में जानें। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। 1. संस्कृत के उपसर्ग। 2. हिंदी के उपसर्ग। 3. विदेशी उपसर्ग। 4. उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। अति, बहुत अधिक। अत्यंत, अत्यधिक, अत्युत्तम, अति कोमल, अति प्राचीन। अधि, श्रेष्ठ, ऊपर। अध्ययन, अध्यादेश, अध्यक्ष, अधिकार, अधिनायक। अनु, पीछे, बाद में, समान। अनुराग, अनुपम, अनुवाद, अनुकूल, अनुकरण, अनुसार, अनुचर, अनुग्रह। अप, अनुचित, बुरा। अपकार, अपयश, अपशब्द, अपहरण, अपकर्ष, अपमान। अभि, सामने, चारों ओर। अभिमान, अभियान, अभियोग, अभिभावक, अभिनव, अभिप्राय, अभिरुचि, अभिशाप। अव, नीचे, हीन, बुरा। अवसर, अवशेष, अवधारणा, अवकाश, अवमानना, अवरोध। उप, समीप, छोटा, गौण। उपकथा, उपवाक्य, उपवन, उपभेद, उपमंत्री, उपाध्यक्ष, उपमंडल। दुर, दुस, कठिन, बुरा। दुर्गम, दुर्बोध, दुर्लभ, दुर्भेद्य, दुस्साहस, दुष्कर। निस, निर, रहित, नहीं, बिना। निष्कपट, निष्कलंक, निस्सार, निसंकोच, निर्दय, निर्दोष, निर्धन, निर्गुण, निर्बल। पर, दूसरा, बाद। परतंत्र, परदेश, परपुरुष, परलोक, परोपकार। परा, विपरीत, नाश। पराजय, पराभव, पराक्रम, पराकाष्ठा, परावर्तन। परि, आसपास, चारों ओर। परिक्रमा, परिचय, परिचायक, परिभ्रमण, परिणाम। प्र, आगे, अधिक। प्रकांड, प्रचुर, प्रयत्न, प्रयास, प्रयोग, प्रवक्ता, प्रलोभन, प्रभाव। प्रति, विपरीत, सामने। प्रतिक्षण, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिनिधि, प्रतिबिंब, प्रतिक्रिया, प्रतिगमन। वि, विपरीत, अलगाव। विक्रय, विग्रह, वितर्क, विपक्ष, विफल, विकल, विकार, विमुख, वियोग। स, सहित, सकर्मक, सकुशल, सगुण, सगोत्र, सचेत, सजल, सफल, सप्रमाण, सबल। सत, अच्छा, सज्जन, सच्चरित्र, सत्कर्म, सत्पात्र, सत्संग, सदुपदेश, सद्गुण, सद्गुरु, सद्भाव। स्व, अपने आप, स्वजन, स्वदेश, स्वधर्म, स्वभाव, स्वराज्य, स्वरूप। एक बात ध्यान रखने की है कि शब्दांश का वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। जैसे कि सु शब्दांश का अर्थ है अच्छा, पर हम वाक्य में ऐसा नहीं कहेंगे कि उसका पुत्र सु है।
अतः शब्द से पूर्व शब्दांश जुड़कर अपना अर्थ देते हैं। हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। अभाव, निषेध। अभय, अभिन्न, अमर, अबाध, अथाह। नहीं, अभाव। अनपढ़, अनमोल, अनजान, अनहोनी। अध, आधा। अध कचरा, अध खिला, अध जला, अध पका। एक कम। 19, 29, 39, 49। बुरा, अवगुण, अवतार, अवघट, अवसर। या कु, बुरा, कपूत, कुचाल, कुजात, कुढंग। बुरा, हीन। दुबला, दुलार, दुखद, दुकाल। अच्छी तरह, बिना। नियंत्रण, निकाय, निदर्शन, नियोजन, निकम्मा, निग्रह, निगोड़ा। 4, चौराहा, चौपाई, चौपाया, चौमासा। बिना, निषेध। बिन मांगा, बिन देखा, बिन बात, बिन ब्याहा। विदेशी उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। साथ, अनुसार, बदौलत, बखूबी, बगैर, बनाम। बद, खराब, बुरा। बदनसीब, बदबू, बदरंग, बदशक्ल, बदकिस्मत। बिना, बेइज्जती, बेईमान, बेकसूर, बेशर्म, बेदर्द, बेडौल, बेखटके। बिना, लाचार, लाजवाब, लापता, लाइलाज, लापरवाह। अभाव, निषेध, नालायक, नापसंद, नासमझ, नाराज। खुश, अच्छा, श्रेष्ठ। खुशदिल, खुशनसीब, खुशकिस्मत, खुशनुमा। गैर, भिन्न, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। में, दरअसल, दरकार, दरकिनार, दरमियान। हर, प्रत्येक, हरदम, हर घड़ी, हर पल, हर रोज। कम, थोड़ा। कमजोर, कम वक्त, कम अक्ल, कम उम्र। सर, मुख्य, सरकार, सरहद, सरपंच, सरताज। सब, नीचे, अधीन। सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट, सहायक। असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट मैनेजर। चीफ, प्रधान, मुख्य। चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर। उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ शब्दांश। संस्कृत में कुछ शब्दांश समास रचना में प्रयुक्त होते थे, पर हिंदी में आकर ये उपसर्गों की तरह ही प्रयुक्त होने लगे हैं। अतः अधिकांश पुस्तकों में इन्हें भी तत्सम उपसर्गों की सूची में दिखाया जाने लगा है, पर ध्यान रखिए कि मूलतः ये उपसर्ग नहीं थे। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। अंतर या अंतः, अंदर, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय, अंतरात्मा। अधः, नीचे। अधोगति, अधोपतन, अधोमुख। पुनः या पुनर, फिर। पुनर्जन्म, पुनरागमन। चिर, बहुत देर। चिरानंद, चिरकाल, चिरजीवी, चिरायु। सह, साथ, सहचर, सहपाठी, सहमति, सहयोग। एक बार फिर से, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी भाषा में अधिकांश उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। इसके अलावा हिंदी तथा विदेशी भाषा के भी कुछ उपसर्ग हैं। साथ ही संस्कृत के अव्ययों का भी उपसर्ग की तरह प्रयोग किया जाता है। प्रत्यय, सफिक्स। शब्द रचना की प्रक्रिया में प्रत्ययों की भी विशेष भूमिका होती है। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्ययों का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, पर ये मूल शब्द से जुड़कर उसे नया अर्थ प्रदान करते हैं। ये क्रिया की धातुओं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि में लगकर उन्हें नया रूप प्रदान करते हैं। जैसे मूल शब्द, प्रत्यय, नया शब्द। तैर, जमा,
आग, तैराक। लिख जमा आवट, लिखावट। सब्जी जमा वाला, सब्जी वाला। मनुष्य जमा त्व, मनुष्यत्व। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद हैं, एक कृत प्रत्यय, दो तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं के साथ जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ से पढ़ाई, मिल से मिलावट, सज से सजावट, भूल से भुलक्कड़। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। कुछ प्रमुख कृत प्रत्यय तथा उनसे बनने वाले नवीन शब्द इस प्रकार हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। कृत प्रत्यय, धातु। प्रत्यय युक्त शब्द। ई हंस बोल, हंसी बोली। अन सह रक्ष, सहन रक्षण। आई पढ़ लड़ सुन, पढ़ाई लड़ाई सुनाई। आन उड़ थक उठ, उड़ान थकान उठान। आस निक पी, निकास प्यास। आप या आपा, मिल या पूजा, मिलाप पूजापा। आवा पहन दिख, पहनावा दिखावा। अंत रट गढ़, रटंत गढ़ंत। आवट मिल लिख, मिलावट लिखावट। आहट चिल्ला घबरा, चिल्लाहट घबराहट। औता समझ समझौता। औती मान चढ़ फेर, मनौती चढ़ौती फिरौती। ती बढ़ घट, बढ़ती घटती। न चल ले दे, चलन लेन देन। कर्तरीवाचक संज्ञा एवं विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। अक पाठ धाव, पाठक धावक। अक्कड़ भूल बूझ, भुलक्कड़ बुझक्कड़। आक चाल तैर, चालाक तैराक। आका धम लड़, धमाका लड़ाका। आऊ खा टिक, खाऊ टिकाऊ। इया घट बढ़, घटिया बढ़िया। इयल सड़ अड़, सड़ियल अड़ियल। एरा लूट, लुटेरा। आकू लड़ पढ़, लड़ाकू पढ़ाकू। अय्या लड़ गा, लड़ैया गवैया। वाला रख पीना खाना, रखवाला पीने वाला खाने वाला। संस्कृत के प्रत्यय। मान सेव वृत, सेव्यमान वर्तमान। न ली छिद, लीन छिन्न। ण ज्री विक्री, जीर्ण विकीर्ण। तव्य वच क्री, वक्तव्य कर्तव्य। अनीय पठ कथ, पठनीय कथनीय। य दा पा, देय पेय। तद्धित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय आदि के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्ययों से बने शब्द 5 प्रकार के होते हैं। भाववाचक, लघुतावाचक, संबंधवाचक, कर्तरीवाचक, विशेषण। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय संज्ञा विशेषण प्रत्यय युक्त शब्द। आई पंडित भला चतुर, पंडिताई भलाई चतुराई। ई खेत सर्द गरीब, खेती सर्दी गरीबी। औती बूढ़ा फिर मान, बुढ़ौती फिरौती मनौती। ता मानव प्रभु लघु, मानवता प्रभुता लघुता। ने नथ चांद मथ, नथनी चांदनी मथनी। पन बच्चा पीला, बचपन पीलापन। त्व गुरु लघु, गुरुत्व लघुत्व। लघुतावाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। ई झंडा नद थाल डोर, झंडी नदी थाली डोरी। इया कुटी डिब्बा लोटा, कुटिया डिबिया लुटिया। री कोठा छाता,
कोठरी, छतरी। ड़ी, पंख, टांग, पंखुड़ी, टंगड़ी। ओला, खाट, सांप, खटोला, सपोला। संबंधवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय आल, ससुर, ससुराल। इक, दिन, मास, समाज, दैनिक, मासिक, सामाजिक। ई, बिहार, बंगाल, गुजरात, बिहारी, बंगाली, गुजराती। हाल, नानी, दादी, ननिहाल, ददीहाल। एरा, चाचा, मामा, चचेरा, ममेरा। कर्तरीवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय आर, लोहा, सोना, चाम, लुहार, सुनार, चमार। इया, रसोई, मुख, रसोइया, मुखिया। वाला, दूध, फल, दूध वाला, फल वाला। एरा, सांप, चित्त, सपेरा, चितेरा। विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय आ, भूख, प्यास, भूखा, प्यासा। ई, लोभ, क्रोध, जंगल, लोभी, क्रोधी, जंगली। ऊ, मोटा, पेट, मोटू, पेटू। आऊ, उपज, पंडित, उपजाऊ, पंडिताऊ। ओड़, हंसी, हंसोड़। वां, 20, 50, 20वां, 50वां। लू, दया, कृपा, दयालु, कृपालु। ला, आगे, पीछे, अगला, पिछला। तम, लघु, मधुर, लघुतम, मधुरतम। तर, सुंदर, महत, सुंदरतर, महत्तर। वान, चरित्र, धन, चरित्रवान, धनवान। मान, शक्ति, बुद्धि, शक्तिमान, बुद्धिमान। मय, जल, दया, जलमय, दयामय। हला, रूप, सोना, रुपहला, सुनहला। संस्कृत के प्रमुख तद्धित प्रत्यय अक, रक्षा, लेख, रक्षक, लेखक। त्व, देव, मम, वीर, देवत्व, ममत्व, वीरत्व। ता, महत, मूर्ख, महत्ता, मूर्खता। इमा, गुरु, लाल, महा, गरिमा, लालिमा, महिमा। इक, तर्क, वेद, धर्म, तार्किक, वैदिक, धार्मिक। इत, फल, आनंद, फलित, आनंदित। उर्दू के प्रमुख तद्धित प्रत्यय आब, गुल, गुलाब, आबाद, हैदर, हैदराबाद। आना, रोज, साल, नजर, रोजाना, सालाना, नजराना। खाना, दवा, तोप, मुसाफिर, दवाखाना, तोप खाना, मुसाफिर खाना। गर, सौदा, जादू, कारी, सौदागर, जादूगर, कारीगर। गार, मदद, खिदमत, तलब, मददगार, खिदमतगार, तलबगार। दार, हिस्सा, माल, ईमान, हिस्सेदार, मालदार, ईमानदार। मंद, जरूरत, अक्ल, रजा, जरूरतमंद, अक्लमंद, रजामंद। इयत, इंसान, हैवान, काबिल, इंसानियत, हैवानियत, काबिलियत। खोर, रिश्वत, जमा, गोता, रिश्वतखोर, जमाखोर, गोताखोर। साज, जाल, जिल्द, घड़ी, जालसाज, जिल्दसाज, घड़ी साज। बाज, दगा, चाल, पतंग, दगाबाज, चालबाज, पतंगबाज। नाक, शर्म, दर्द, खतर, शर्मनाक, दर्दनाक, खतरनाक। दान, रोशन, कलम, पान, रोशनदान, कलमदान, पानदान। दानी, चूहा, मच्छर, पीक, चूहेदानी, मच्छरदानी, पीकदानी। विशेष, कुछ प्रत्यय क्रिया की धातुओं में भी लगते हैं और शब्दों में भी। जब प्रत्यय धातुओं में लगे तब कृत प्रत्यय कहलाते हैं और जब शब्दों में लगे तब वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे घबराहट, जगमगाहट, कृदंत, गर्माहट, चिकनाहट, तद्धितांत। शब्द रचना में एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी लग सकते हैं। पराधीनता, पर अधीनता। अनजानी, अनजान ई। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। स्वदेशी, स्वदेश ई। उपकारी, उपकार
ई, ईमानदारी, ई मान दार ई। एक शब्द में एकाधिक प्रत्यय भी लग सकते हैं, जैसे दिखावटी, दिख आवट ई, अभिमानी, अभिमान ई, घटियापन, घट इया पन, कर्मशीलता, कर्मशीलता, मानवीयता, मानवीयता, दानवीरता, दानवीरता। एक बार फिर से, शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के धातु रूप से जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि शब्दों से जुड़ते हैं। समास, कंपाउंड। दिए गए चित्रों को देखिए तथा उनके नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह देखो क्रीड़ा के लिए क्षेत्र है। यह देखो क्रीड़ा क्षेत्र है। आज घोड़ों की दौड़ देखने में मजा आ गया। आज घुड़दौड़ देखने में मजा आ गया। दिए गए वाक्यों में बात वही है, पर थोड़े से संक्षेप से वाक्य बेहतर लग रहा है। भाषा में संक्षिप्तता और सौंदर्य लाने के लिए समास महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके कारण भाषा प्रवाहमयी बनती है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद, विभिन्न शब्दों के समूह से विभक्ति चिन्हों का लोप करके बना शब्द समस्त पद कहलाता है। समास विग्रह, समस्त पद में से विभक्ति चिन्हों को पुनः अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे यश प्राप्त एक समस्त पद है। इसका विग्रह करने पर यश को प्राप्त रूप बनेगा। विशेष, समास के लिए दो या अधिक पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं तथा दूसरे को उत्तर पद। समस्त पद बनाते समय बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। समस्त पद बनाते समय यदि किसी संधि की स्थिति उत्पन्न होती है तो संधि कर देते हैं। जैसे आज्ञा के अनुसार, आज्ञा जमा अनुसार, आज्ञानुसार। समास तथा संधि में अंतर। समास दो या दो से अधिक पदों के बीच होता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। जबकि संधि दो ध्वनियों के आसपास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार के कारण होती है। जैसे विद्या आलय, विद्यालय। समास के भेद। पदों की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए समास के मुख्य रूप से चार भेद हैं। समास अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है। जैसे यहाँ आवृत्ति के अर्थ में प्रति अव्यय का पूर्व प्रयोग। प्रतिक्षण, क्षण क्षण। प्रतिवर्ष, वर्ष वर्ष। प्रतिदिन, दिन दिन। प्रति या प्रत्येक गली, गली गली। सीमा के अर्थ में आ अव्यय का पूर्व प्रयोग। आजन्म, जन्म से लेकर। आमरण, मरण तक। आजीवन, जीवन भर। आसमुद्र, समुद्र तक। अनुसार अर्थ में यथा अव्यय का पूर्व प्रयोग। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास के पूर्व पद में कर्म से लेकर अधिकरण तक कोई कारक लगा होता है। समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है और दो पद जुड़कर एक पद बन जाता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह। स्वर्ग गमन, स्वर्ग को गमन। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय। ग्रामगत, ग्राम को गया। वन गमन, वन को गमन। करण तत्पुरुष, इसमें करण कारक की विभक्ति से द्वारा का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह।
तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। मन चाहा, मन से चाहा। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। शोकाकुल, शोक से आकुल। भयाकुल, भय से आकुल। गुणयुक्त, गुण से युक्त। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह। रसोई घर, रसोई के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। राह खर्च, राह के लिए खर्च। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। गुणहीन, गुण से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। जन्मांध, जन्म से अंधा। संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह। राजपुत्र, राजा का पुत्र। लखपति, लाखों का पति। राजसभा, राजा की सभा। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। देश प्रेमी, देश का प्रेमी। गंगा जल, गंगा का जल। सेनापति, सेना का पति। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह। कार्यकुशल, कार्य में कुशल। नीति निपुण, नीति में निपुण। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। सिर दर्द, सिर में दर्द। वनवास, वन में वास। जलमग्न, जल में मग्न। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य का संबंध। समस्त पद समास विग्रह। महात्मा, महान है जो आत्मा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। नील गगन, नीला है जो गगन। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। नीलांबर, नीला है जो अंबर। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। पीतांबर, पीत है जो अंबर। उपमेय उपमान संबंध। समस्त पद समास विग्रह। घनश्याम, घन के समान श्याम, काला। विद्याधन, विद्या रूपी धन। कमल नयन, कमल के समान नयन। स्त्रीधन, स्त्री रूपी धन। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। द्विगु समास, जिसके पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होता है वह द्विगु समास होता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह। चौराहा, चार राहों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। सतसई, 700 दोहों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। शताब्दी, शत अब्दों, वर्षों का समाहार। चारपाई, 4 पायों का समाहार। नवरात्र, 9 रातों का समाहार। सप्तपदी, 7 पदों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इनका विग्रह करने के लिए और या योजक शब्द लगता है। समस्त पद बनाते समय योजक शब्द को हटाकर जोड़ते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह। जीवन मरण, जीवन और मरण। धर्म अधर्म, धर्म या अधर्म। माता पिता, माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। यश अपयश,
यश और अपयश, हानि लाभ, हानि और लाभ, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, अपना पराया, अपना और पराया, दाल चावल, दाल और चावल, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, चाय कॉफी, चाय या कॉफी, सत्य असत्य, सत्य या असत्य, दाल रोटी, दाल और रोटी। बहुव्रीहि समास, जब पूर्व पद अथवा उत्तर पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं तब बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। इसमें चतुर चार पूर्व पद है तथा भुज भुजाएं उत्तर पद है, पर ये किसी अन्य की ओर संकेत कर रहे हैं जिसकी चार भुजाएं हैं। समस्त पद समास विग्रह। महादेव, महान है जो देव अर्थात शिव। दशानन, दश है आनन जिसके अर्थात रावण। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके अर्थात विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली अर्थात सुंदर स्त्री। मृगनयनी, मृग के समान नयन है जिसके अर्थात सुंदर स्त्री। कर्मधारय तथा बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में पूर्व पद अथवा उत्तर पद प्रधान न होकर समस्त पद किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, कर्मधारय। कमल के समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि। पीतांबर, पीले हैं जो अंबर, कर्मधारय। पीले हैं अंबर जिसके अर्थात कृष्ण, बहुव्रीहि। द्विगु तथा बहुव्रीहि समास में अंतर। इन दोनों ही समासों का पूर्व पद संख्यावाची हो सकता है, लेकिन विग्रह करके इनमें अंतर पहचाना जा सकता है। द्विगु समास का विग्रह करते हुए समाहार या समूह शब्द जोड़े जाते हैं, जबकि बहुव्रीहि में ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद किसी अन्य की ओर संकेत करते हैं। जैसे दशानन, 10 आननों का समूह, द्विगु। 10 आनन हैं जिसके अर्थात रावण, बहुव्रीहि। त्रिलोचन, 3 लोचनों का समाहार, द्विगु। 3 लोचन हैं जिसके अर्थात शिव, बहुव्रीहि। एक बार फिर से, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। पदों के अर्थ की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। 1 अव्ययी भाव समास, 2 तत्पुरुष समास, 3 द्वंद्व समास, 4 बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। 1 कर्म तत्पुरुष, 2 करण तत्पुरुष, 3 संप्रदान तत्पुरुष, 4 अपादान तत्पुरुष, 5 संबंध तत्पुरुष, 6 अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं। 1 कर्मधारय, 2 द्विगु।